आज का विषय है शारीरिक समस्याएं। शरीर से संबंधित समस्याएं कौन सी होती हैं? आप सभी जानते हैं, शरीर से संबंधित सबसे प्रमुख समस्या है स्वास्थ्य से संबंधित। व्यक्ति का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क पाया जाता है और स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ विचारों का जन्म होता है। तो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना परम आवश्यक है। इसीलिए कई लोग ये भी कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख ही होता है निरोगी काया, यानी शरीर में यदि कोई रोग नहीं है तो वो सबसे बड़ा सुख है। यदि कोई रोग है वो सबसे बड़ा दुख माना जाता है, क्योंकि वो सदा शरीर के साथ रहता है। तो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान देना आवश्यक है। वैसे तो आप सभी इस विषय में अच्छी तरह से जानते हैं कि शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ कैसे रहा जाए। हर व्यक्ति के अपने शरीर की अलग अलग उसकी अवस्था होती है। किसी व्यक्ति का शरीर किस प्रकार का होता है, किसी का कैसा होता है, अलग अलग शरीर और अलग अलग शरीर की अपनी अवस्थाएं हैं उसकी। उसी हिसाब से स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पर ज़रूरी ये है कि कुछ चीज़ें कॉमन हैं जो सभी उसमें कर सकते हैं। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पहला विषय आता है भोजन। भोजन में भी स्वास्थ्यवर्धक भोजन हो, न कि केवल स्वाद से संबंधित हो। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा भोजन हो जिसमें स्वाद नहीं हो। स्वाद हर भोजन में होता है, लेकिन उसमें यह है कि जो स्वास्थ्य से संबंधित हो, शरीर के लिए सुपाच्य हो, समय से पच जाए, वो भोजन सबसे अच्छा होता है। और दूसरी चीज़ है भोजन में संतुलित भोजन, एक सीमित भोजन, कि जितना शरीर को भोजन चाहिए उतना ही देना है। तीसरी थोड़ी सी बात ध्यान दें कि यदि भूख लगने पर भोजन किया जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कई बार क्या होता है, भूख नहीं भी होती है तो भी खाने की इच्छा नहीं है तो भी भोजन कर लेते हैं। तो बिना भूख के किया गया भोजन भी स्वाद के कारण कर लिया जाता है, वो भी स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता है, वो भी नुकसान करता है। फिर विषय दूसरा आ जाता है, भोजन के बाद व्यायाम भी आवश्यक है। शरीर को फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम भी परम आवश्यक है। और व्यायाम में भी कुछ आसन आप कर सकते हैं, कुछ व्यायाम कर सकते हैं सहज रीति से जो आप कर सकें। बाकी उसमें छोटी सी बात का यही ध्यान देना है, जितने शरीर के अंग में जो जॉइंट्स हैं उनका थोड़ा मूवमेंट हो जाना ज़रूरी है। बस इसके अलावा आता है, यदि आंतरिक अंगों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, लीवर है, किडनी है, लंग्स है, फेफड़े, मतलब इस सारे अंगों को, जो अंदर के अंग हैं, इनको स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है प्राणायाम। प्राणायाम यदि आप करते हैं तो पूरा शरीर अंदर से स्वस्थ रहता है, चाहे वो श्वसन प्रणाली हो, चाहे वो पाचन तंत्र हो, चाहे इम्यून सिस्टम हो, वो सारी चीज़ें, सारा सिस्टम बॉडी का एकदम फिट रहेगा थोड़ा सा प्राणायाम करने से। और चौथी बात आती है अपने मन के विचारों की ओर ध्यान देने की, टेंशन फ्री रहना। किसी भी कारण से कोई टेंशन आता है तो अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है, टेंशन से बचने की कोशिश करनी है। यदि आप टेंशन से स्वयं को बचा लेते हैं तो भी स्वास्थ्य में बहुत ही सहायता होगी। तो ये चार चीज़ें मुख्य हो गई। पहला हो गया भोजन, दूसरा व्यायाम, तीसरा प्राणायाम और चौथा है टेंशन फ्री लाइफ। यदि इन चारों चीज़ों का ध्यान देंगे तो निश्चित आप समझें आप शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ अवश्य रहेंगे। जब शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित ही है कि आप कार्य जो करना है आपको अपने जीवन में कार्य वो अवश्य कर सकेंगे। यदि आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, शरीर ही कार्य नहीं कर रहा होगा, शरीर ही बीमार रहता रहेगा हर समय, तो फिर आप जो आवश्यक कार्य हैं, शरीर से संबंधित कार्य हैं, या धनोपार्जन का कार्य है, ये संबंधों के लिए जो समय आपको देना है, फिर वो कैसे करेंगे। इसलिए शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना परम आवश्यक है, ताकि अन्य जो कार्य हैं उनको आप कर सकें। तो जो शारीरिक समस्याएं हैं उसमें सबसे पहली समस्या यही आती है स्वास्थ्य। फिर दूसरी अन्य समस्याओं को आप कह सकते हैं, जैसे कि प्रदूषण की भी एक समस्या है।
तीसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे धन की भी समस्या है, धन के लिए भी प्रयास करने की ज़रूरत होती है, वो छोटी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन सबसे मुख्य शारीरिक स्वास्थ्य ही है। यदि शारीरिक दृष्टि से आप स्वस्थ हैं तो धनोपार्जन भी कर सकते हैं, सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन शरीर ही स्वस्थ नहीं है फिर वहाँ पर आप मजबूर हो जाते हैं। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है, शारीरिक समस्याओं में जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वह है स्वास्थ्य की समस्या। उसे इस प्रकार से आप ठीक रख सकते हैं तो जब आप स्वस्थ रहेंगे तो अवश्य ही अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, शारीरिक दृष्टि से अपने आप को स्वस्थ रखें, शारीरिक समस्याओं को समझते हुए स्वयं को स्वस्थ रखें, ताकि आप स्वस्थ रह करके सारे अन्य कार्यों को कर सकें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और सदा आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।